प्रणाम दोस्तों, हनुमान चालीसा के वीडियो की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे 19वीं चौपाई के बारे में, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के महान कार्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की दी हुई मुद्रिका यानी कि अंगूठी को अपने मुख में रख के समुद्र को लांघ लिया। इसमें हनुमान जी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आइए भाव और भीतर से इस चौपाई को गुनगुनाते हैं। जो कोई भी इस चौपाई को गुनगुनाता है उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। तो आइए गुनगुनाते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हो प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी ही प्यारी बात लिखते हैं जो कि हमको दो मैसेज देकर जाती है। तो इसको ध्यान से समझते हैं चौपाई को। प्रभु मुद्रिका, प्रभु यानी कि प्रभु श्री राम जी की, मुद्रिका यानी कि अंगूठी, मैली मुख माही, प्रभु श्री राम जी की दी हुई मुद्रिका को हनुमान जी ने मुख में रखा। अब मुख में क्यों रखा? आप सब जानते हो मुद्रिका पर क्या अंकित था? राम नाम। तो हनुमान जी हमें बताना चाहते हैं कि हमेशा हमें राम नाम को अपने मुख में रखना चाहिए। और राम नाम को मुख में रखने से क्या होगा? तो जल्दी लांगी गए अचरज नाही। प्रभु श्री राम जी की दी हुई मुद्रिका यानी कि राम नाम को मुख में रख के जल्दी यानी कि समुद्र लांघ लिया। अब समुद्र आप सब जानते हो, जो हनुमान जी ने दूरी तय की वो कितनी दूरी थी? संपाति जी कहते हैं ना कि 100 योजन। अब 100 योजन को आप कोस में कन्वर्ट करोगे तो 400 कोस, और 400 कोस को अभी अपन किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो लगभग 1248 किलोमीटर। इतनी दूरी हनुमान जी ऐसे ही लांघ गए प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर। तो जो कोई भी प्रभु श्री राम जी का नाम लेता है, उनमें विश्वास करता है, उसमें कभी भी आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। क्योंकि आप सब जानते हो सभी वानर समुद्र के एक पार जाकर ने रुक गए थे, क्योंकि संपाति जी ने बोला था कि जो कोई भी 100 योजन जैसे कि मैंने अभी बताया लगभग मुंबई से दिल्ली की दूरी 1441 के आसपास है ना, तो 1441 में से मात्र 200 किलोमीटर कम, इतनी दूरी हनुमान जी को तय करके जाना था। तो सभी वानर इधर बैठ गए, सब विचार करने लगे कि कौन जा पाएगा। तो सभी ने अपने अपने बल का बखान किया, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में बड़ी प्यारी चौपाई लिखते हैं। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। और गीता में भगवान कृष्ण बड़ी प्यारी बात कहते हैं, संशय आत्मा विनश्यति। जो भी कोई संशय करता है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सभी अपने अपने बल का बखान करते हैं, लेकिन पार जाने में सबको संशय रहता है। जामवान जी भी कहते हैं कि मैं जब जवान था तो मैं भी जरूर जाता, लेकिन अभी मेरी अवस्था हो गई है। तभी अंगद जी क्या कहते हैं? अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी कहते हैं मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरे हृदय में संशय है कि मैं वापस आ पाऊं या नहीं आ पाऊं। तब जामवान जी कहते हैं कि आप रहने दो, आप युवराज हो। तभी जामवान जी हनुमान जी को जगाते हैं और क्या कहते हैं? कहई रीछ पति सुनु हनुमाना,
का चुप साधी रहे हूँ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। बड़ी ही प्यारी चौपाइयाँ हैं ना, हमको भी एक जोश भर देती हैं अंदर, इसलिए हनुमान जी को जगाया जाता है। और हनुमान जी राम नाम की दी हुई मुद्रिका को अपने मुख में रखते हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। हनुमान जी प्रभु श्री राम की दी हुई अंगूठी को अपने मुख में रख के, जिसमें राम नाम अंकित था, समुद्र को लांघ लिया। इसमें उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो यहाँ पर दो सूत्र हमको मिलते हैं। जिन युवाओं में भी आत्मविश्वास की कमी हो, उनको हमेशा अपने इष्ट का नाम याद रखना चाहिए और उसको मुख में रखना चाहिए। और याद रखिएगा दूसरा सूत्र, जब भी कोई बड़ी समस्या आ जाए तो उसको शांत भाव से जरूर गंभीरता से सुलझाना चाहिए और बड़ों से राय जरूर लेना चाहिए। क्योंकि इसमें हनुमान जी जामवंत जी से पूछते भी हैं। क्या पूछते हैं? जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। तो जामवंत जी क्या कहते हैं? इतना करहूं तात तुम जाही, सीता ही देखी कहीं सुधी आई। केवल इतना ही करना है, क्योंकि हनुमान जी में बहुत ज़्यादा जोश आ गया था। उन्होंने कहा कि मैं वो त्रिकुट नाम का जो जहाँ पर लंका बसी हुई है, उस पहाड़ को ही उठा के यहाँ पे ला के रख दूँ। तब जामवंत जी कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है। तो आशा करता हूँ ये चौपाई आप सबकी क्लियर हुई होगी। बड़ी ही प्यारी चौपाई है, हम में आत्मविश्वास बढ़ती हैं, तो आप सबका भी उत्साह जरूर बढ़ा होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।